ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक ड्रायर है और मैं इसको चला के देखता हूँ कि इसकी आवाज़ को ये सॉफ्टवेयर एट्यूनेट कर सकता है कि नहीं। यहाँ पर हमारे पास रोड का माइक है, लेट्स सी। तो ये आवाज़ जो ये बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है, वैसे मुझे डाउट है कि इतनी आवाज़ को ये कम कर पाएगा कि नहीं। आई थिंक दैट इज सफिशिएंट। लेट्स गो टू द लैपटॉप एंड सी व्हाट हैपेंस। ओके, तो इस वॉइस को कम करने के लिए हमें सबसे पहले आना पड़ेगा podcast.adobe.com/enhance में। जब हम यहाँ पर आएंगे तो सबसे पहले हमें साइन अप करना पड़ेगा और वंस द साइन अप इज डन हम यहाँ पर आके अपनी ऑडियो को अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी ऑडियो को अपलोड करता हूँ, वो ब्लोअर वाली को, एंड लेट्स सी कि वो जो बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी उसको ये कम कर पाया या नहीं। तो मैं यहाँ पर इसे अपलोड करता हूँ। A few moments later. ओके, तो यहाँ पर हमारी ऑडियो रेडी है। जब इस बटन को मैं टर्न ऑफ करूंगा तो ओरिजिनल ऑडियो प्ले होगी और जब इसे राइट साइड को ऑन करूंगा, टॉगल करूंगा, तो हमारी एनहांस्ड ऑडियो सुनाई देगी। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। तो ये आवाज़ जो ये बहुत ज़्यादा है, हवा बहुत ज़्यादा है, वैसे मुझे डाउट है कि इतनी आवाज़ को ये कम कर पाएगा कि नहीं, क्योंकि जो नॉइज है वो ऑलमोस्ट सिग्नल के एम्पलीट्यूड के बराबर है। तो मैं इसे दोबारा से बंद करता हूँ और दोबारा से चला सकता हूँ। हवा जो है वो बहुत और यहाँ पर हम देख सकते हैं इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव किया है। आई मीन जो बेस है वॉइस का वो भी इंक्रीज कर दिया है, लेकिन उतना ज़्यादा ये नहीं कर पाया जितना कि होना चाहिए था। बट अगर हम इसका ऑडियो देखें तो यहाँ पर जो डिस्टर्बेंस है वो हमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है। अगर मैं इसे एक बार प्ले करके दिखाऊं तो जो इसका नॉइज़ का एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा है। अब मैं दूसरा एक ऑडियो सैंपल है उसे प्ले करके सुनाता हूं और फिर इस ऑडियो को हम अपलोड करके देखेंगे और इस AI वॉइस एनहांसर की क्वालिटी चेक करेंगे। वॉइस सैंपल 1 और इसमें देखते हैं जो ये फ़ैन की आवाज़ है उसे ये कितना कम कर सकता है। ओके, तो इस वाली ऑडियो को दोबारा से अपलोड करते हैं। इस केस में जो ये नॉइज़ थी, ऑल्दो एम्पलीट्यूड इनका बराबर लग रहा है विजुअली, लेकिन ये वाली जो है सिग्नल के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा है। एनीवेज, अब इस वाली ऑडियो को हम दोबारा से अपलोड करते हैं। अपलोड अनदर, वॉइस सैंपल 1, ओपन, एनहांसिंग। ओके, तो हमारी ऑडियो रेडी है। लेट्स सी। वॉइस सैंपल 1 और इसमें देखते हैं जो ये फ़ैन की आवाज़ है उसे ये कितना कम कर सकता है। आई एम एक्चुअली इम्प्रेस्ड, इसने काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट करी है। अगेन हम इसको दोबारा सुनते हैं। वॉइस सैंपल 1 और इसमें देखते हैं जो ये फ़ैन की आवाज़ है। सो दिस इज द फर्स्ट टूल। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टूल में। ओके, तो हमें काफ़ी बार फील होता है कि काश हमारे पास भी जारविस जैसा AI होता। अब एग्जैक्टली वैसा तो नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ उसके जैसा मिल सकता है हमें अगर हम ChatGPT को वॉइस सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर दें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम यहाँ पर सर्च करेंगे टॉक टू ChatGPT। इस वाले क्रोम एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल कर देंगे और जैसे ही ये इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद हमें ChatGPT में आना है और रिफ्रेश का बटन प्रेस करना है। जब हम इसे रिफ्रेश कर देंगे तो यहाँ पर हमारा जो टूल है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये काम कैसे करता है, हमें सिर्फ ये स्टार्ट का बटन प्रेस करना है और हम इसे बातें कर सकते हैं। जब भी हम इसे स्टॉप बोलेंगे ये एक्चुअल में स्टॉप हो जाएगा और हमारी वॉइस एज एन इनपुट कमांड लेना बंद कर देगा। तो चलिए इसे टेस्ट करते हैं। What is the name of Donald Trump mother? Donald Trump's mother's name was Mary Ann McLeod Trump. She was born on May 10, 1912, in Thorne, a small village in Scotland, and passed away on August 7, 2000, in New York City. What is the name of Donald Trump's wife? Give me a brief about her. Donald Trump has been married 3 times. His current wife, as of my knowledge, cut off in September 2021, is Melania Trump. Stop. Bye bye. ओके, जैसे हमने इसे स्टॉप बोला इसने बाय बाय कर दिया और अब जो भी हम इनपुट हम जो भी कुछ बोलेंगे वो हमारे साथ कम्युनिकेट नहीं करेगा। तो ये बहुत ही कूल टूल है। अगर हम चाहें तो यहाँ पर इसकी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पर आएंगे, ये 3 डॉट प्रेस करके जो रिकग्निशन लैंग्वेज है हम वो ऐड कर सकते हैं कि हम कौन हैं। AI की जो लैंग्वेज है वो हम चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो हमारी डिफ़ॉल्ट है वो ऋषि डिफ़ॉल्ट है। उसके बाद जो टॉकिंग स्पीच है वो कितनी है, उसका जो पिच है वो कितना है, जो वर्ड है वो क्या होना चाहिए, यानी जब हम स्टॉप बोले उस वक्त स्टॉप होगा या कोई और वर्ड बोलने के बाद वो स्टॉप होना चाहिए, पॉज कैसे होना चाहिए, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसमें कोई भी जो सेटिंग है वो कर सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड, स्पेशली हम बैठे हों और सिर्फ हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं आंखें बंद करके, एंड वी जस्ट वांट टू टॉक, और हम सिर्फ सोच रहे हैं, उसके इसमें ये काफ़ी अच्छा टूल है। ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट टूल के लिए। बहुत बार ऐसा होता है कि ChatGPT से हम क्वेश्चन पूछते हैं और वो बोलता है कि मेरी नॉलेज सिर्फ सितंबर 2021 तक की है। तो इस सिचुएशन में क्या किया जाए? हमें किसी ना किसी तरीके से ChatGPT को
इंटरनेट के साथ जोड़ना पड़ेगा, और वो हो सकता है एक टूल की मदद से। लेकिन इससे पहले हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं, विच मूवी गॉट ऑस्कर अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म इन 2023? तो इससे हम ये पूछते हैं और देखते हैं क्या बोलते हैं। तो ये दोबारा से अगेन वही बोल रहा है कि आई एम सॉरी बट आई कैन नॉट प्रिडिक्ट द फ्यूचर एज ऑफ माई नॉलेज। जो कट ऑफ डेट है वो सितंबर 2021 है, और अभी जो है वो 2023 नहीं चल रहा है, तो फ्यूचर की मैं प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। ओके, गॉट इट। नाउ व्हाट वील डू इज, हम यहाँ पर आएंगे और हम लिखेंगे GPT फॉर वेब, और यहाँ पे ये क्रोम एक्सटेंशन है वेब चैट जीपीटी विद इंटरनेट एक्सेस। तो यहाँ पर ये वाला आप आइकन देख लीजिए, इसे हमें इंस्टॉल करना है अपने क्रोम में। क्रोम ब्राउजर में जब कर देंगे, मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग रिमूव फ्रॉम क्रोम। तो यहाँ पर आके दोबारा से आप रिफ्रेश करेंगे और जो नीचे ऑप्शंस हैं वो आपको दिखने लग जाएंगे। तो जैसे ही मैं इसको राइट साइड में टॉगल करूंगा, अब ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पे इंस्टॉल हो गई है, और ये सारे के सारे इंटरनेट के जो डेटा है वो चैट जीपीटी को फीड करेगा जब भी हम उसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिजल्ट्स हैं, तो यानी हम यहाँ पर कुछ भी सर्च कर सकते हैं कि जो गूगल का पहला, दूसरा, तीसरा या 5 या 8 रिजल्ट्स हैं वो चैट जीपीटी को देने हैं या जितने मैक्सिमम देने हैं वो देने हैं। तो मैं हमेशा मैक्सिमम चूज करके रखता हूँ, तो ये 27 के आसपास इसे रिजल्ट दे देता है। अगेन हम इसे वही क्वेश्चन पूछते हैं और देखते हैं कि क्या अब ये हमारा आंसर दे पाता है नहीं। ओके, तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जो अवार्ड मिला था वो इस मूवी को मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, और ये एग्जैक्टली ठीक है क्योंकि चाइनीज मूवी है और इस साल इसे यही अवार्ड मिला है। इसने इसके रेफरेंसेस भी दिए हैं 1, 4, 5, 7, 1, 2। तो यहाँ पर जितने भी इनपुट दिए गए थे चैट जीपीटी को, उन्हीं वेबसाइट के रेफरेंसेस दे रहे हैं कि मैंने ये डेटा यहाँ से पता किया। तो आपने अगर क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं इसे लिंक को क्लिक करूँ तो ये वेबसाइट खुलेगी edition.cnn.com, और ये यहाँ पर सारा जो डेटा है यहाँ से मिला है, एंड वी कैन सी ऑल ऑफ दीज थिंग्स। अगेन अब हुआ क्या है कि जब हमने इसे क्वेश्चन पूछा तो उसने स्टार्टिंग के 11 यहाँ पर रिजल्ट्स चैट जीपीटी को दे दिए, और उसके बाद चैट जीपीटी को इस थर्ड पार्टी एप्लीकेशन ने क्या कहा कि यूजिंग द प्रोवाइडेड वेब सर्च रिजल्ट write a comprehensive reply to the given query. Make sure to cite results using number URL. तो ये इसको कंडीशन दे दी है कि जब भी तू रिजल्ट करेगा तो नंबर URL डाल दियो कि कहाँ से तुझे मिला है रेफरेंस के लिए। If the provided search results refer to multiple subjects with the same name, write separate answer for each subject. और अगर अलग अलग है तो सबका अलग से आंसर कर, और इस क्वेरी का आंसर दे। तो क्वेरी क्या है, जो हमारा क्वेश्चन है, विच मूवी गॉट ऑस्कर। अब क्या होता है कि माइट भी आप ये वाली जो चीज़ है वो चेंज करना चाहते हैं, माइट भी आप ये जो रेफरेंसेस है वो नहीं चाहते, क्योंकि जब आप टॉक चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे तो उस वक्त ये नंबर भी बोलने लग जाएगा और वो बहुत एनॉइंग हो जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर आ सकते हैं डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट, और हम इसे बोलेंगे हम न्यू प्रॉम्प्ट जो है ऐड करना चाहते हैं। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉम्प्ट है, और इफ़ यू वांट वी कैन जस्ट कॉपी इट। न्यू प्रॉम्प्ट में क्लिक करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे विदाउट साइटेशन, या जो भी आप चाहते हैं, नया प्रॉम्प्ट जो आप चाहते हैं वो कर सकते हैं, और यहाँ पर हम आ जाएगा। तो इंस्ट्रक्शंस क्या है, ये वाली है, मेक श्योर टू साइट द रिजल्ट। जो रेफरेंसेज जब हम नहीं चाहते तो हम वो डिलीट कर सकते हैं, या फिर अगर आप कुछ और चाहते हैं तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। दोबारा से हम अपने चैट जीपीटी में आएंगे, उसे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर जो प्रॉम्प्ट है हम वो वाला सेलेक्ट कर देंगे जो हम चाहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ विदाउट साइटेशन। तो दोबारा से मैंने क्वेश्चन पूछा, उसके पास रिजल्ट गया, उसने हमें आंसर दिया, बट इस टाइम आप नोट कर सकते हैं कि हमें कोई भी साइटेशन नहीं दे रहा है, कोई रेफरेंस नहीं दे रहा है, और ये एक अच्छी बात है। आई होप यू गॉट द पॉइंट कि आप जैसा भी चाहें उन सर्च रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करके अपना आंसर निकलवा सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट अमेजिंग टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल आता है अपनी इमेजेस को एनिमेट करने के लिए, और हम यहाँ पर इसके लिए वेबसाइट में आएंगे myheritage.com, और यहाँ पर नॉर्मल साइन इन करने के बाद हम अपनी फोटोग्राफ जिसे हम एनिमेट करना चाहते हैं उसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम अपलोड का बटन दबाएंगे और जो भी इमेज हम डालना चाहते हैं उसे हम डाल देंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये अपनी पुरानी वाली इमेज जो है वो डाल देता हूँ, और यहाँ पर ये जो फोटो है वो अपलोड हो जाएगी। इसमें एक्चुअली में ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम किसी अपने बुजुर्ग की या कोई पुरानी फ़ोटो को, अपने फैमिली मेम्बर को, उनको मूव करते हुए दिखाएं। खासकर अपने पेरेंट्स को दिखाएं कि जैसे दादा दादी जी की जो इमेजेस हैं वो मूव कर रही हैं, और उसकी वजह से जो स्माइल आएगी हमारे पेरेंट्स के मुंह पे वो ज़्यादा बेटर होगी। ओके, तो यहाँ पर ये फोटो को एनिमेट कर रहा है, और फाइनली कुछ ही देर के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो वीडियो है वो रेडी हो गई है, और उसमें थोड़ी सी हमें एनिमेशन दिख रही है कि मैं आंखें मूव कर रहा हूँ, स्माइल करने की कोशिश कर रहा हूँ, एंड सो ऑन। और अगर हम चाहें तो इस वीडियो को हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम इसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमें एक क्लिप मिल जाएगी जो कि 12 सेकंड की है। लेट्स प्ले इट।
अगेन एज ऑलरेडी सेड, ये ज़्यादा मज़ा तब आता है जब हम अपने दादा दादी की इमेजेस अपने मम्मी पापा को दिखाते हैं, तो उनके मुंह पे जो एक्सप्रेशन होता है वो ज़्यादा होता है। नेक्स्ट टूल आता है एजेंट जीपीटी। ये एक अमेजिंग टूल है। अभी इतना एडवांस नहीं हुआ है, बट इसका कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग है। कॉन्सेप्ट ये है कि आप इसे गोल दे सकते हो। इन शॉर्ट, ChatGPT में क्या होता है कि आप एक बार प्रॉम्प्ट करते हो और आपको आंसर मिलता है, लेकिन इस केस में आप इसे बोल दोगे कि मुझे ये चाहिए, और ये बार बार उस चीज़ को करने की कोशिश करता रहेगा। इन शॉर्ट, ChatGPT के इन्होंने 3 या 4 वर्जन बना दिए। ChatGPT का पहला वर्जन आपकी प्रॉब्लम को, यानी जो भी आप इसको गोल दोगे, उसे 6 या 7 टुकड़ों में तोड़ देगा, और दूसरा GPT पहली प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को, चौथे को, और तब तक वो लगे रहेंगे जब तक आपका गोल मीट ना हो जाए। तो इसके लिए नॉर्मली हमें API डालनी पड़ती है, तो उसके बारे में मैं नहीं बात करूंगा। जो फ्री वाला वर्जन है हम वो देख लेते हैं। वो ज़्यादा बड़ा नहीं है और ये टूल अभी उतना एडवांस नहीं हुआ है, बट इस टूल पर नज़र रखिए क्योंकि इवेंचुअली ये बहुत अमेजिंग होने वाला है। तो यहाँ पर हम इसे नाम दे देते हैं, लेट्स से रिसर्च एजेंट, और इसे गोल दे देते हैं कि मेक मी अ सिंपल जोक वेबसाइट यूजिंग HTML which will display 10 jokes at random। मुझे भी नहीं पता मैंने क्या लिखा है, बट अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एजेंट को डिप्लॉय कर देंगे। तो जैसे हम ये करते हैं, हमें ये साइन इन करने को बोलेगा और हमें साइन इन कर लेना है। अगेन साइन इन करने के बाद ये दोबारा हमसे क्वेरी पूछा है, तो हम दोबारा से वही चीज़ लिख सकते हैं, वेब GPT डिप्लॉय एजेंट। तो यहाँ पर ये सबसे पहले आ गया थिंकिंग, यानी इस प्रॉब्लम को ये टुकड़ों में तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो इसने 3 या 4 टास्क ऐड करना स्टार्ट कर दिया। पहला करा इसने कि सर्च फॉर पॉपुलर जोक ऑनलाइन एंड कंपाइल देम इनटू अ डेटाबेस। तो पहले तो सबसे पहले जोक लेके और उसको एक डेटाबेस में कलेक्ट कर ले, यानी सॉर्ट ऑफ एक्सेल शीट में लिख ले। फिर एक फंक्शन को बना जो रैंडमली किसी एक जोक को सिलेक्ट करे और डिस्प्ले करे 1 जोक फ्रॉम द डेटाबेस। फिर थर्ड क्या है, डिजाइन एंड डेवलप अ वेबसाइट टू डिस्प्ले द जोक टू द यूजर इन द अपीलिंग फॉर्मेट। ये एग्जैक्टली ह्यूमन की तरह सोच रहा है। आई होप यू कैन अप्रिशिएट दिस। और ये टूल बहुत खतरनाक भी हो सकता है अगर किसी के गलत हाथों में लग जाए। आई मीन अगर वो लगा ही हुआ है बार बार और वो कुछ चीज़ जो है, क्योंकि इसके पास सारी कंबाइंड ह्यूमन इंटेलिजेंस है। आई डोंट नो वेयर इट विल गो, बट अभी सिर्फ इसके बेबी स्टेप्स हैं इस तरफ, और यहाँ पे ये चीज़ें इसको करता रहेगा, ये आगे करेगा सर्च फॉर पॉपुलर जोक्स। तो इस चीज़ को करा, और पहला जो है एक GPT सोचने में लगा है और दूसरा जो ChatGPT है इट इज़ एक्चुअली सर्चिंग फॉर द जोक्स है। ओके, तो एजेंट GPT ने इस प्रॉब्लम को काफ़ी स्टेप्स में तोड़ दिया था। फॉर एग्जाम्पल जैसे ह्यूमन करता कि सबसे पहले तो जोक्स जो हैं वो एक वेबसाइट से लाकर एक जगह डालो, फिर उसके बाद रैंडम जोक जनरेटर फंक्शन का कोड लिखो, उसके बाद डिज़ाइन और डेवलप करो एक सिंपल फ्रंट एंड UI जो बाहर से लोगों को दिखेगा, जो रैंडमली जोक बनाएगा, और एक एक करके इस टास्क को उसने परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया। और ये सारा का सारा प्रोसेस नॉर्मली एक ह्यूमन भी करता कि एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता और उसके बाद उसे सॉल्व करने लग जाता। तो इसने जैसे पहला टास्क किया कि स्क्रैप अ लिस्ट ऑफ फनी जोक्स फ्रॉम अ पॉपुलर जोक वेबसाइट और API, और उसका पहले इसने जो ये था API के थ्रू इस वेबसाइट से इसने जोक जो है वो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद इंप्लीमेंट किया एक रैंडम कोड जनरेटर फंक्शन इन द वेबसाइट, बैक एंड लॉजिक एंड सो ऑन। तो अभी इसने पूरा ये नहीं किया है, जो एंड में जब ये कोड चेक करने लगा था तो इसे इश्यूज मिल गए, बट यू कैन सी हाउ पावरफुल दिस टूल इज। अगर आप चाहते हैं इस पर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा से इसे बना दूंगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। अगर आप इसे नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।